आज इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड हमारे शरीर से जुड़े 52 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। एक नंबर में है हड्डियों की संख्या। तो हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। दो नंबर में है मांसपेशियों की संख्या। तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। तीन नंबर में है गुर्दे की संख्या। तो हमारे शरीर में गुर्दे की संख्या 2 है। चार नंबर में दिया हुआ है दूध दांत की संख्या। दूध के दांत जो है बच्चों में पाया जाता है, तो उसमें 20 दांत की संख्या पाया जाता है। पाँच नंबर में है पक्षों की संख्या। तो टोटल पक्षों की संख्या 24 है, जिसको हम लोग 12 जोड़े भी कर सकते हैं। पक्ष मतलब होता है सीने के आगे जो हड्डियां हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पक्ष। हृदय नलियों की संख्या। तो हमारे शरीर में हृदय के नलियों की संख्या 4 है। आगे है 7 नंबर सबसे बड़ी धमनी। तो उसको हम लोग धमनी कहते हैं। 8 नंबर में है सामान्य रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो वह 120/80 मिमी यानी कि मिलीमीटर एचजी होना चाहिए। 9 नंबर में है रक्त पीएच, यानी कि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। 10 में है रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की हड्डी की संख्या। तो रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसमें रीढ़ की हड्डी की संख्या कुल 33 होती है। आगे है 11 नंबर गर्दन में रीढ़ की हड्डी की संख्या। जो हमारा गर्दन है उसमें रीढ़ की हड्डी की संख्या 7 होती है। मध्य कान में हड्डियों की संख्या। जो कान है हमारा शरीर, उसके बीच में 6 हड्डियां पाई जाती है। 13 में है चेहरे में हड्डियों की संख्या। तो चेहरे में 14 हड्डी की संख्या पाई जाती है। 14 नंबर में है खोपड़ी में हड्डियों की संख्या। तो हम लोग का खोपड़ी यानी कि माथा में हम लोग का टोटल 22 हड्डियां पाई जाती है। 15 नंबर में सीने में हड्डियों की संख्या। तो सीने में हड्डियों की संख्या 25 है। यह वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग एक लाइक ज़रूर करें। आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन। हाथ में हड्डियों की संख्या जो है वह 6 होती है। 17 नंबर का क्वेश्चन है मानव बाँह में मांसपेशियों की संख्या 72 है। सबसे पुराना सदस्य, यानी कि हमारे शरीर में सबसे पुराना जो है वह त्वचा है। 20 नंबर में सबसे बड़ा अंग। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग वह लीवर है। 21 में है सबसे बड़ी सेल। तो सबसे बड़ी सेल अंडाशय है। 22 नंबर में सबसे छोटी सेल। तो उसको हम लोग शुक्राणु सेल कहते हैं। आगे 23 नंबर सबसे छोटी हड्डी। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जो कान के बीच में पाया जाता है। आगे है 24 नंबर पहला प्रत्यारोपित अंग। तो वह एक किडनी है। 25 नंबर में है पतली आंत की औसत लंबाई। तो हमारे शरीर में जो पतली आंत है, जिसको हम लोग छोटी आंत भी कहते हैं, उसकी लंबाई 7 मीटर है। आगे है 26 नंबर कोलन की औसत लंबाई। तो कोलन की औसत लंबाई 1.5 मीटर है। कोलन मतलब होता है मल, यानी कि हमारे शरीर में कोलन यानी कि मल नली की मात्रा 1.5 मीटर होती है। आगे है 27 नंबर औसत नवजात शिशु का वजन। नवजात शिशु का वजन जो है वह 3 केजी तक होना चाहिए। आगे है 28 नंबर प्रति मिनट हृदय गति, यानी कि शरीर में जो हृदय है उसका धड़कन जो है 72 बार 1 मिनट में होना चाहिए। आगे है 29 नंबर शरीर का तापमान। तो हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री लगभग होना चाहिए। आगे है 30 नंबर औसत रक्त की मात्रा। हमारे शरीर में ब्लड का मात्रा 4 से 5 लीटर होना चाहिए। लाल रक्त कोशिका का आयु। तो लाल रक्त कोशिका, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसका जो है 120 दिन तक का आयु रहता है। आगे है 32 नंबर सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की उम्र, यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल, जिसका जो है आयु
10 से 15 दिन तक का होता है। 33 में है गर्भ अवस्था अवधि, तो वह 280 दिन या 40 सप्ताह तक का होता है। आगे 34 नंबर, मनुष्य के पैरों में हड्डियों की संख्या। हमारे शरीर के पैर में जो हड्डियां रहती है उसकी कुल संख्या 33 होती है। 35 में प्रत्येक कलाई में हड्डियों की संख्या, तो कलाई में जो हड्डियों की संख्या वह 8 होती है। 36 में हाथ में हड्डियों की संख्या, तो हमारे शरीर में जो हाथ की हड्डी है उसमें कुल हड्डियों की संख्या 27 है। आगे 37 नंबर, सबसे बड़ी आंत स्रावी ग्रंथियाँ, जिसका नाम है थायराइड ग्रंथियाँ। 38 में है सबसे बड़ा लसीका अंग, तो सबसे बड़ा लसीका अंग का नाम है स्पेलेन। आगे 40 नंबर, गुणसूत्र की संख्या। तो गुणसूत्र की संख्या हमारे शरीर में 46 पाए जाते हैं। उसको यदि पेयर में करें यानी जोड़े में हम लोग करें तो 23 जोड़े होते हैं। 42 नंबर में है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो है वह 306 होती है। 43 में है रक्त वाहिनी, तो रक्त वाहिनी में 4.5 लीटर से 5.5 लीटर तक का ब्लड होता है। 44 में है ग्लोबल डोनर ब्लड टाइप, यानी कि किस ग्रुप का व्यक्ति सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट कर सकता है। तो जो व्यक्ति का ब्लड ओ टाइप का रहे वह व्यक्ति सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, उसको हम लोग ब्लड डोनर भी बोलते हैं या फिर रक्तदाता भी कहते हैं। आगे 45 नंबर, यूनिवर्सल रिसीवर रक्त प्रकार, यानी कि किस प्रकार का जो ब्लड है वह सभी प्रकार के ब्लड को वह ले सकता है, तो वह है AB। आगे है 46 नंबर का क्वेश्चन, सबसे बड़ा सफ़ेद सेल, तो उसका नाम है एकल सेल। 47 में सबसे छोटी सफ़ेद सेल, जिसका नाम है लिम्फोसेल। 48 नंबर का क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को पॉलीस्पेरिन कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल की संख्या यदि बढ़ता है तो उसको हम लोग पॉलीस्पेरिन कहते हैं। 39 नंबर में है शरीर का ब्लड बैंक है, तो शरीर में जो ब्लड बैंक है उसको हम लोग पलिलिन कहते हैं। आगे है 50 नंबर, जीवन की नदी को रक्त कहा जाता है, यानी कि हमारे शरीर में चारों तरफ एक ब्लड ऐसा है जो पूरा शरीर में नदी की तरह फैला है, इसीलिए इसको हम लोग जीवन की नदी भी कहते हैं। आगे है 51 नंबर, सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर वह 100 मिलीग्राम /dl होना चाहिए। आगे है 52 नंबर, रक्त का तरल हिस्सा है, यानी कि ब्लड में जो तरल हिस्सा पाया जाता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। अब देखिए नीचे लिखा हुआ एक स्लोगन, आपकी ही महिमा है प्रभु, आप कितने महान हैं, भगवान ने सब कुछ सही बनाया है। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं और जितने भी मांसपेशियां हैं या फिर शरीर जो बना हुआ है वह प्रभु की कृपा है। इस तरह इस वीडियो में मैंने हमारे शरीर से रिलेटेड 52 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया। आपके घर में यदि बच्चे हैं तो कृपया आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग पढ़ावें तथा इस तरह के आप लोग वीडियो को दिखावें, ताकि उनको अच्छा जीके का नॉलेज हो तथा साइंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में उनको जानकारी हो। यह वीडियो आप लोग को देखने में अच्छा लगा तो कृपया आप लोग एक लाइक, साथ ही कमेंट के द्वारा आप लोग बताएं कि यह वीडियो आप लोग को देखने में कैसा लगा। धन्यवाद।